आईएमए और विपक्ष की तरफ से बिहार में लॉकडाउन की उठी मांग। सीएम ने नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर उतर कर लिया जायजा। कल होने वाली बैठक में सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। बिहार में कोरोना से हाहाकार, मौत ने पकड़ी रफ्तार। 48 घंटों में 300 से ज्यादा संक्रमित मरीजों ने गंवाई जान। आईपीएल में आज नहीं होगा मैच, 2 खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित। केकेआर और आरसीबी का टला मैच। और लखनऊ में दिन दहाड़े मर्डर, कनपट्टी से सटाकर पेट्रोल पंप मैनेजर को मारी गोली। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पटना शहर का भ्रमण किया है। सीएम का काफिला एक अड़े मार्ग से निकला और बेली रोड होते हुए सबसे पहले यहां लोटसपुर पहुंचा। यहां नगर भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री दानापुर टेम्पो स्टैंड पहुंचे। यहां से फिर उनका काफिला दीघा पहुंचा। गाड़ी में बैठकर उन्होंने शहर का जायजा लिया। माना जा रहा है कि सीएम इसके बाद कल सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खुद की आंखों देखी हालत को भी अधिकारियों के सामने रखेंगे। बताया जा रहा है कि मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की भी बैठक होगी। सीएम इस बैठक में बिहार को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साइड मधुपुर उपचुनाव के नतीजे बीते दिन घोषित किए जा चुके हैं और एक बार फिर से महागठबंधन ने एनडीए को यहां पर पटखनी दी है। जेएमएम प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी ने 5000 से ज्यादा मतों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को यहां हरा दिया है। पार्टी की जीत से खुश सीएम हेमंत सोरेन ने बीते शाम मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने मधुपुर की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को ढेरों बधाइयां दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर मधुपुर उपचुनाव में केंद्र में सत्ता में होने का कारण चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिलिंग ने बैठक की। बैठक में झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग ने कोर्ट के काम को 9 मई तक स्थगित करने का फैसला लिया है। सभी अधिवक्ताओं से अगले 1 सप्ताह तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखने की बात कही गई है और साथ ही काउंसिलिंग के निर्णय की अवहेलना करने पर यहां एक्शन लिए जाने की हिदायत भी दी गई है। जो निर्णय लिए गए थे उसी निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए, इसकी विभीषिका को देखते हुए 9 मई तक के लिए किसी भी प्रकार के न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को अलग रहने का निर्देश दिया है। और इसमें जो बृहस्पतिवार के दिन जनहित याचिका की सुनवाई होती है झारखंड उच्च न्यायालय में, उस मामले में बार काउंसिल के द्वारा कुछ छूट दी गई है कि जिसमें कि जनहित याचिका जो अधिवक्ताओं के हित में है। झारखंड राज्य विधिक
तो कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सह समाज सेवी सतीश यादव ने अस्पताल में मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही के कड़ी निंदा की है। इस दौरान पीएचसी अस्पताल में काफी कुव्यवस्था देखने को मिली। मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में ना तो मास्क उपलब्ध है और ना ही सैनिटाइजर। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड की भी काफी किल्लत है। डॉक्टर जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही बिना पीपीई किट पहने ही डॉक्टर लोगों का टेस्ट भी कर रहे हैं, जो अपने आप में खतरे की घंटी है। आज दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग आए हैं निरीक्षण करने के लिए और हम लोगों ने देखा है आज यहाँ स्थिति इतना बद से बदतर है इस स्वास्थ्य केंद्र पे। इसी स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं बल्कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की यही हाल है। जैसा कि आप पूरे स्वास्थ्य केंद्र में आप भी देखे होंगे हमारे साथ, ना ऑक्सीजन है न बेड है। और स्थिति ये है कि जो यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पे है, जो लोग जो स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं, उनके पास पीपीई किट तक नहीं है, हाथों में ग्लव्स नहीं। तो वहीं सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। ट्वीट कर मांझी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि सिवान के पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन के निधन की न्यायिक जांच की जाए। का स्पष्ट मानना है कि शहाबुद्दीन साहब के मौत को लेकर के कोई ना कोई राज है, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। इसलिए हमारे नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के तमाम नेताओं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही हमारे दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह किया है कि चूंकि वो सिवान के सांसद रहे हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार राजकीय तरीके से होना चाहिए। देखिए, कोरोना संक्रमण से लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए बिहार आईएमए ने सरकार से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि आज से सभी डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी गोलबंद होकर सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बनाएंगे। आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो हालात और डरावने हो सकते हैं। कोविड-19 के रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, काफ़ी लोग मर भी रहे हैं और इवन जो उनको सेवियर हैं उनके वो डॉक्टरों में भी काफ़ी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुँचे, लोगों की मृत्यु न हो। लेकिन इसी क्रम में आईएमए बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का, यानी 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह के बीच का एक लॉकडाउन तत्काल इस संक्रमण के कड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी है। बिहार में कोविड-19 के रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड वाला ग्रेड 2 का अस्पताल बनवा दिया है, जिसमें कोविड मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन गंभीर रूप के जो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं उन्हें यहां पर भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए संपूर्ण राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू कर गैर जरूरी दुकान और प्रतिष्ठानों के साथ गतिविधियों को यहां प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन बावजूद इसके लोग बिना गाइडलाइन का पालन किए घरों से निकल रहे हैं। चतरा के सिमरिया बाजार, टंडवा, बगरा और शीला बाजार में भी लोग यहां बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। सब्जी लेने के लिए आए, हर सब्जी ले रहे हैं, कुछ लेना भी कुछ देना भी है। बाजार में आइए, हर चीज़ महंगा मिलेगा आपको। कोई भी चीज़ है, लॉकडाउन का ही मजा ले रहे हैं बहुत लोग, दुकानदार लोग, कि महंगा मिल रहा है। सब्जी सस्ता मिल रहा है, दुकान में जाइए महंगा मिलेगा आपको, हर चीज़ महंगा मिलेगा। कोविड-19 संक्रमण से हम लोग को जो है बचना चाहिए। आज कोविड-19 संक्रमण जो है विश्वव्यापी तौर से ये घातक होती जा रही है हमारे नज़रों के सामने।
लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग को जो है चलना चाहिए। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। भीड़ भाड़ इलाके में बेवजह हम लोग को नहीं निकलना चाहिए। अभी का जो दौर चल रहा है और जिस प्रकार कोरोना आक्रामक हुआ है, काफी लोग इसके शिकार हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के दुंदीबाग बाजार में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने गए दरोगा पर स्थानीय दुकानदारों ने पथराव कर दिया। इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने बताया कि दरोगा के साथ मारपीट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह हम लोग यहाँ पर ड्यूटी लगा दुंदीबाग में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। उसी क्रम में काफ़ी संख्या में भीड़ था, तो हम लोग आए, उसको बोले कि भीड़ यहाँ से हटा लीजिए। उसमें एक व्यक्ति था जिसको अभी हम लोग थाना ले गए हैं, वो हमारे साथ मारपीट करने लगा, वो उलझ गया। तो उसको जब हम लोग पकड़ के यहाँ से लेकर जा रहे थे तो पीछे से जितने भी यहाँ के दुकानदार लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, हम लोग पीछे से पथराव किया। जिसके बाद हम लोग उसको लेकर गए तो फिर वो लोग हट गए यहाँ से, फिर साइड सब भाग गए। क्या था मामला था कि हम लोग आए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ था, तो हम लोग बोले कि यहाँ पर ये किया गया दुंदीबाग में बहुत ये करते हुए मार्केट, यहाँ से सब्जी मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है। तो बलिया में यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मतगणना के दौरान जीत का जश्न बिना मास्क लगाए मनाया गया। धारा 144 का उल्लंघन भी किया गया। साथ ही इस दौरान 14 लोगों पर नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। के बजावा था कहाँ गया सब किन्ने गया सब। तो झांसी में मुक्ति संस्थान की टीम के द्वारा 70 साल के एक वृद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल वृद्ध घर में अकेला रहता था और विगत कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। अचानक रात में तबीयत खराब होने से उसका निधन हो गया, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष ने मुक्ति संस्थान के सदस्यों को दी। मौके पर पहुंची मुक्ति संस्थान की टीम ने विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। तो मऊ जिले के कोपागंज की ग्राम पंचायत की मतगणना सुचारू रूप से चल रही थी और इसी दौरान प्रधान पद के प्रत्याशियों ने वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया और बीच सड़क पर हंगामा करने लगे। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां लोगों पर लाठियां तक बरसाई। तो बिहार सरकार की ओर से बीते दिनों बिहार के हर जिले में विभिन्न मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया गया। इसी कड़ी में मंत्री मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर जिले का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनाए जाने के बाद सहनी बीते रविवार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय SKMCH पहुंचकर जिलाधिकारी और SSP सहित तमाम आला अधिकारियों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मौजूदा समय में जिले के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाए जाने की बात कही। ऑक्सीजन की जो समस्या उसको दूर करने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाने की बात कही। मुझे प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया मुजफ्फरपुर जिला का, और मेरा दायित्व है कि मुजफ्फरपुर में खास करके कोरोना महामारी के समय में जो स्थिति पूरे देश दुनिया में उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर कैसे काबू पाना, कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए मैं जैसे मुझे मंत्री बनाया गया तो मैं आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया हूँ, मुजफ्फरपुर में आया हूँ और हमारे जिला पदाधिकारी DM साहब है, SP साहब है और हमारे जो भी डॉक्टर पदाधिकारी हैं सबसे मुलाकात किया हूँ। जो भी कहीं कोई कठिनाई है तो उसको कैसे दूर करना है उसके लिए हम लोग।
तो अनिल, यहाँ पर बताते चले कि बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बढ़ते कोरोना मरीजों और अस्पतालों में बेडों की कमी को देखते हुए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में कोविड मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। बता दें कि यहाँ 110 बेडों का अस्थायी रूप से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका निरीक्षण करने आए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दल बल के साथ जायजा लिया। वहीं जल्द यहाँ पर जयप्रभा मेदांता को भी कोविड मरीजों के लिए शुरू करने की बात कही है। तो वहीं गिरिडीह में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करवा रही है। इस दौरान पुलिस ने शहर में खुली दुकानों को बंद करवाया, साथ ही बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों पर डंडे भी बरसाए। इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं, उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है। उनके साथ सख्ती भी की जा रही है कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाजारों में न निकलें। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अपने जान की सुरक्षा करें, संक्रमण को रोकें, अपने परिवार, बाल बच्चा, समाज की सुरक्षा करें। समस्तीपुर में बीती रात विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना जिले के उजियारपुर थाने के योगी चौक की है, जहां शादी समारोह से लौटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने विधायक की गाड़ी के पास आकर उनकी तरफ बंदूक तान दी। हालांकि बॉडीगार्ड की सूझबूझ से विधायक की जान बच गई। विधायक ने इस पूरे मामले को उजियारपुर थाने में दर्ज करा दिया है। चंदौली चौक से जब मैं बढ़ा तो एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अपराधी होगा। लेकिन पतेली चौक से जब आगे बढ़े तो वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जो है ना ओवरटेक करके आगे गया और सत्तो लाइन होटल जो पतेली और जोगी चौक के बीच में है, और वहां पर आकर के वो गाड़ी को कमर से पिस्तौल निकाल के लड़ाते हुए मेरी गाड़ी को रोक लिया। विधायक जी के ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की ओर से जिला सचिव की हैसियत से मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस तरह जब एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जब इस तरह का हमला हुआ है तो आम जनता का पर क्या होगा। तो मोकामा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आम दिनों में बेतहाशा भीड़ का मंजर यहां सबके सामने रहा है, लेकिन ऐसे में अब सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। बाजार में सिर्फ जरूरी सामानों की ही खरीदारी की जा रही है। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी चौकसी से लोगों में जागरूकता भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। कई प्रत्याशी जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे तो कई के हाथ यहां मायूसी लगी। हालांकि कन्नौज जनपद में यहां मिघौली पंचायत में विजेता घोषित हुए मनोज यादव जीत की खुशी में इतने मशगूल हो गए कि कोरोना के नियमों को ही ताक पर रख दिया। प्रधान ने जीत की खुशी में जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति काफी विकट हो गई है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते मरीजों की लगातार मौतें हो रही हैं। इसी बीच सीपीआई समेत अन्य लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पीएमसीएच मुख्य द्वार पर सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं सरकार से तत्काल स्थिति को सुधारने की मांग भी की है।
एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सोनभद्र में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिला अधिकारी सोनभद्र की ओर से यहां कई निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद करहिया अनपरा स्थित निजी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता आज से शुरू कर दी गई है। करहिया गांव में देबुलगंज के पास अनपरा में एक ऑक्सीजन प्लांट था, जिसका अनुरक्षण कार्य पिछले 10 दिनों से चल रहा था। जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस प्लांट का अनुरक्षण कार्य 10 दिनों में किया गया। आज इसका परिणाम हम लोग को प्राप्त हुआ है और आज दोपहर 12 बजे से सिलेंडर की फिलिंग शुरू हो गई है और इसमें हिंडाल्को के इंजीनियर टीम और कानपुर से आए हुए श्री संत तीरथ पटेल जी और प्लांट के समस्त स्टाफ और स्थानीय जो लोग थे, जहां दुकानदार थे और कुछ लोग थे, जिनकी भागीदारी रही है और पूरा रात दिन के अनुरक्षण कार्य के साथ हम लोग इस प्लांट को शुरू कराने में सफल हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम के द्वारा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्लांट को शुरू कराने में अपना अमूल्य सहयोग दिया है, उसको धन्यवाद दिया जाए। तो राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन ने सभी साप्ताहिक बाजारों को लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, वहीं दूसरी ओर इन सभी बातों को नजरअंदाज करके लोग साप्ताहिक बाजार लगाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां पर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। मास्क के नाम पर सिर्फ दिखावा यहां हो रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को हटाए जाने के बावजूद भी लोग गली मोहल्लों में घुसकर जमावड़ा लगाकर सामानों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। कोरोना काल में एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कई मामले यहां पर सामने आ गए हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां पर बरारी शमशान घाट पर शवदाह करने वालों की यहां मनमाने ढंग से पैसे वसूलने की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इन शिकायतों को लेकर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने नगर आयुक्त और जिला अधिकारी को लोगों को होने वाली परेशानियों से रूबरू करवाया। साथ ही कांग्रेस विधायक ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से जांच कमेटी बनाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि शव जलाने के लिए बरारी शमशान घाट पर परिजनों से 21,000 से लेकर 51,000 तक का चार्ज लिया जा रहा है। हाँ बोलो। आश्चर्य लगता है, पूरे भागलपुर के जनता से काफी शिकायत मिल रही है कि जो कोरोना से संक्रमित होकर जिनकी जाने जाती हैं, जिनकी मौत होती है या और भी जैसे मौत होती है, शमशान घाट बरारी में जब जलाने जाते हैं तो वहां पे लोग कह रहे हैं कि 21,000 से लेके 51,000 रुपया तक बिना पैसा लिए लोग जलाते नहीं। जो सौदागिरी था वह भी खराब पड़ा है 6-7 दिनों से, कोई देखने वाला नहीं। ऐसा तो लगता है कि पूरा प्रशासन ही सुस्त है। नगर निगम हमारा स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। तो अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के प्रयास में दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हंसडीहा थाना क्षेत्र से एक कार और एक पिकअप वैन से बड़ी संख्या में अवैध शराब को यहां बरामद किया है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया। 21 को गुप्त सूचना के आधार पर कुछ बिहार वासी, कुछ झारखंड वासी अवैध शराब लेबुल बदलकर झारखंड से बिहार अवैध लाभ उठाने के ख्याल से पिकअप वैन में कटहल के नीचे छिपाकर लाने की सूचना पर आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, अन्य पदाधिकारी को टीम में शामिल किया गया। हंसडीहा चौक के पास ही छानबीन के दौरान
कुल 51 पेटी जिसका विवरण दिया हुआ है। एक होंडा सिटी गाड़ी जिसमें भी दारू था, जिसकी जब्ती की गई। थोड़ा सा इसका भी फोटो ले लो, थोड़ा दे लो। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।